हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो डायबिटीज़ मेलाइटस का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं होता। इसमें जो है इंसुलिन गुनहगार बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन पूरा रहता है बॉडी के अंदर। अब जब इंसुलिन है तो तीसरा कौन सा फैक्टर आ गया? तो देखिए, ब्लड में से ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल्स में। और सेल्स में जाने के लिए इंसुलिन तो हमारे पास है, बट इस बार सेल्स खराब हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन के होते हुए भी वर्क नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंड? अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड एक्सेट्रा। लेकिन हर ओबेस इंसान डायबिटिक भी तो नहीं होता, राइट? तो ये सब बस इशारे हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर एजिड लोगों में ही देखा जाता है। नाउ, ये सब तो हो गए रीजंस जो कि कंप्लीटली स्पेसिफिक नहीं है, बट इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। अब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो बीटा सेल्स में कुछ ना कुछ चेंज तो होंगे ही। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए बीटा सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरप्लेजिया। और सिर्फ नंबर ही इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। नाउ, ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी तैयारी है हमारी बॉडी की, ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। पर ज़्यादा वर्क करने की वजह से हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इवेंचुअली दे डाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि टाइप 1 की तरह पूरा इंसुलिन ख़त्म नहीं होता है। इंसुलिन की एकदम ज़्यादा कमी नहीं होती है। थोड़ा बहुत इंसुलिन ब्लड में सर्कुलर करते रहता है, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जिसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड के अंदर जो है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से सेल में से वाटर ब्लड में आने लग जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। दिस लीड्स टू ड्राइंग ऑफ सेल्स। अब ब्लड का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से यूरिनेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू टोटल डिहाइड्रेशन। और ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी के सेल्स ड्राई होने लगते हैं अलॉन्ग विद ब्रेन सेल्स, विच कैन कॉज मेंटल स्टेटस चेंज। अब अगर टाइप 2 के ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी से इंसुलिन के सेंसिटिविटी सेल इंक्रीज़ होती है, और अगर एज हो जाती है तो, या फिर बॉडी फैट ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन के सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना इज़ मस्ट। और इन सब चीज़ों के बाद एंटी डायबिटिक मेडिसिन कैन बी यूज्ड। नाउ, ये दो टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट वूमेन में देखा जाता है, यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में। और ये होता इस वजह से है कि बताया जाता है ऐसा कि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन के एक्शन से इंटरफेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो डायबिटीज़ शो होता है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। नेक्स्ट इज़
ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़, मतलब मेडिकेशन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अगर हायर ग्लूकोज लेवल होता है या इंसुलिन के एक्शन पे इंटरफेयर करते हैं तो उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। नाउ डायबिटीज़ के कुछ इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हैं, बट अगर लंबे टाइम तक इस पे कंट्रोल नहीं किया तो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि हमारी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर के वॉल्स पर लाइनिंग क्रिएट हो सकती है प्रोटीन की, विच इज़ कॉल्ड एज हाइलीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, और इसकी वजह से आर्टरीज हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके अलावा कैपिलरीज में क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो सही से नहीं हो पाता है, विच कैन कॉज हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ये है, जो मीडियम और लार्ज आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। इसके अलावा रेटिनोपैथी का भी रिस्क होता है। इसमें क्या होता है कि आँखों के पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। और किडनी में भी वही होगा कि आर्टीरियोल्स और ग्लोमेरुलस जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है एंड विच कैन लीड टू डायलिसिस। और नर्व्स भी कभी कभी डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।